बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल का डेटा और आने वाले कल में किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है कल मंथली और वीकली, तो बहुत सारी पोजीशन इसमें एक्सपायर हो चुकी है। बट ओवरऑल एक देखते हैं क्या पोजीशंस हुई हैं। तो रिटेलर्स थोड़ा मिक्स टू बियरिश से दिख रहे हैं, डीआईएस थोड़े से बुलिश से दिख रहे हैं, एफआईआईज भी मिक्स टू बुलिश से दिख रहे हैं और प्रोज तो बिल्कुल ही मिक्स दिख रहे हैं, मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं ज़्यादा हल्के से। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी जो हमने देखा वो पार्टिसिपेंट वाइज नंबर थे ये सारे। अब वही सेम नंबर आपको दिखने वाले इस कॉलम में, यानी कि यहाँ पे, लेकिन वो दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। पहले इंडेक्स फ्यूचर, कॉल, पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले तक की नेट पोजीशन ओवरऑल क्या थी, वो ये थी। उसमें कल क्या पोजीशन ऐड या लेस हुई, वो ये आ गई। तो इन दोनों को हम एडजस्ट कर देंगे तो क्या कॉलम, ये वाला जो कॉलम है टुडे का, यानी ये वो पोजीशन है जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी टुमारो तक के लिए, विच इज़ 30 जून फ्राइडे। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। निफ्टी ये रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। और स्टार्ट कर रहे हैं हम इस कॉलम को। तो आप देख सकते हो कि रिटेलर्स थोड़ा सेलिंग बढ़ाते जा रहे हैं अपनी इंडेक्स फ्यूचर में, और 31,000 लॉट के करीब उनकी ओवरऑल सेलिंग है। डीआईएस को देखें तो 2,000 लॉट की उनकी सेलिंग है, और एफआईआईज बाय करके गए हैं 9,000 लॉट्स, 56,000 लॉट पे खड़े हैं लॉन्ग में। प्रोज ने काफ़ी शॉर्ट कवर क्लोज किए हैं, तो 22,000 लॉट उनके अभी भी लेकिन सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिटेलर्स की बाइंग के बावजूद 1.5 लाख के करीब उन्होंने कॉल बाय किया कल, और उसके बावजूद अभी भी 3 लाख कॉल उनकी राइटिंग में है। ये एक्चुअली टेक्निकली बाइंग नहीं है, ये वो पोजीशन होती है जो एक्सपायर भी हो जाती है तो वो बाय में दिखेगी अगर उन्होंने पहले से सेल की हुई थी। तो अगर पहले से सेल की हुई पोजीशन एक्सपायर हो जाए तो वो बाइंग में दिखेगी, और जो भी सेटलमेंट प्राइस होता है उस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन का, तो वो उस प्राइस पे बाइंग दिखेगा उनका। तो ये 3 लाख के करीब अभी उनके नेट शॉर्ट हैं। एफआई 70,000 पोजीशन उनकी एक्सपायर हुई है, 2,60,000 लॉट लॉन्ग में अभी भी अच्छे खासे लॉन्ग है। 76,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, तब भी 39,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग में है। पुट का डेटा देखते हो तो रिटेलर की थोड़ी सी पुट बाइंग आई है, लेकिन अभी भी वो पुट सेल में है, ऑलमोस्ट 78,000 लॉट। डीआईएस को देखें तो 18,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग में है, 1,63,000 लॉट पुट की सेलिंग करने के बाद। एफआईआईज 1,85,000 लॉट लॉन्ग में है, 1,75,000 लॉट बाय किए हैं पुट के इंडेक्स की। प्रोज ने उनके 3 लाख के करीब सेल था ओवरऑल अभी भी, लेकिन उनके 1,26,000 लॉट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में आप देख सकते हो कि एफआईज की काफ़ी सेलिंग दिखाई दे रही है, तो टाइम टू बी कॉशियस, क्योंकि इतनी उन्होंने रोल ओवर नहीं किया जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो काफ़ी सारी पोजीशन ऐसा लग रहा है कि एक्सपायर होने दी उन्होंने जस्ट। देखेंगे कि कल क्या एडिशन होता है या डिडक्शन होता है इसमें, तो बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। तो 1,45,000 लॉट लेकिन उनके अभी भी लॉन्ग में है। स्टॉक कॉल में आपको दिखेगी ये लगातार, जैसे मैं बोलता हूँ कि लास्ट वीक में नंबर लगातार घटते हैं इंडेक्स कॉल के, इन पर्टिकुलर माफ़ कीजिएगा स्टॉक कॉल के। 4,21,000 से सीधा ये इतनी पोजीशन जो है उनकी सेल में इसलिए आई हैं क्योंकि ये सब एक्सपायर हो गई, या तो 0-0 हो गई या जो भी हुआ। ये वो फ्रेश पोजीशन है 1,71,000 जो कैरी फॉरवर्ड हुई आगे के लिए। लेकिन स्टॉक्स को थोड़ा सा बुलिश नज़रिए से देख रहे हैं अभी रिटेलर्स, क्योंकि वहाँ पे अभी सेलिंग दिखी है, और 95,000 ओवरऑल नेट सेल में। और स्मार्ट मनी ने स्टॉक ऑप्शंस में एक्जैक्टली रिटेलर के अपोजिट किया है। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर दिख रहा है इसमें, शायद 11 से 12 हज़ार करोड़ का तो अडानी का बल्क है, और अडानी का भी ब्लॉक पड़ा है, और भी बड़े सारे ब्लॉक्स कल हुए थे, तो उनका टोटल कर लेंगे तो 12-14 हज़ार करोड़ होगा। 6,000 करोड़ के करीब का इनका शायद एक्चुअल जो बाइंग है बाकी की। क्योंकि ब्लॉक जो होती है वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होती है, लंबे पीरियड के लिए होती है। कैश मार्केट की जो जनरल ट्रांजैक्शन होती है वो हो सकता है 1 दिन के लिए, हो सकता है 2-4-5 दिन के लिए, या वो भी लंबे पीरियड के लिए हो सकती है। लेकिन ब्लॉक और बल्क जनरली जो होती हैं वो लंबे पीरियड के लिए होती है, इसलिए उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं इस नंबर को कोई भी वेटेज देने से पहले। 1,000 करोड़ का डीआईएस का सेल आया है, यानी बाकी की जो सेलिंग है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है। चलिए अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 6 जुलाई की ऑप्शन चेन देखेंगे। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। पहले तो ईद की, आज ईद है तो सारे भाइयों को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद बधाई ऑल टाइम हाई 2 एक साथ लगने की, लगता है ऊपर वाले ने 2 गिफ्ट एक साथ भेज दिए बुल्स को, और निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई मारा और बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई मारा। आप लोग को याद होगा दोस्तों, मैंने बड़ा क्लियर कट बोला था कि रास्ता बिल्कुल साफ है, अगर एक बार ऊपर निकलने लग गए हम 18,800 के ऊपर टिक करके, तो फिर रोड बिल्कुल क्लियर है और
19,000 भी आ सकते हैं, और 1.5 रुपये की जो कॉल राइट करके गए वो बेचारे प्रॉब्लम में आ सकते हैं, और वो 30-35 रुपये तक भी गई तो उनको ट्रबल तो आई थी, हालांकि क्लोजिंग जरूर उसके नीचे हुई है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिखाई दे रहा है। तो कुछ कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी पोजीशंस में अनवाइंडिंग भी है, और देखिए यहाँ पे ये पोजीशन भी इन द मनी में है। तो अब हमारे लिए बड़ा सिंपल है, 19,000 से कोई भी अगर ऊपर निकलता है, मार्केट अगर प्राइस एक्शन ऊपर का देता है, तो हम लोग लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं। इवन 18,900 से भी मुझे कोई बाउंस मिलेगा तो मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लूँगा। 19 के ऊपर तो क्वांटिटी हमारी डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी, लेकिन देखिए कुछ यहाँ पे इन द मनी में पुट दिखाई दे रही है, तो एक कॉशियस अप्रोच को अपनाना हमारा कर्तव्य बनता है, जब तक एटलीस्ट हम 19,000 के ऊपर सस्टेन ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी सेलिंग यहाँ पे है, अगर ये सेलिंग कहीं प्रोज की है तो फिर हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, फिर बाजार 19 के ऊपर रहेगा। तो जब तक 19 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 19 के नीचे है तो ये समझ सकते हैं फिर हमें व्यू निकालना पड़ेगा कि यार ये शायद कहीं पुट बाय करके गए, तो हमें कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। इसीलिए 18,900 पे अगर कोई बाउंस आता है तो हम लोग कॉल बाय ज़रूर करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। ये मतलब है हमारा कॉशियस रहने का। देखिए क्योंकि यहाँ पे पुट रेटिंग अच्छी खासी है, इसके नीचे निकल गया तो फिर भालू का दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा, भालू की गुफा का, और फिर भालू बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो फिर बहुत मारेगा। इसलिए ध्यान रखना है, 18,900 के नीचे हम फिर बुल नहीं है, फिर हम भी भालू के गैंग में शामिल हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 13 जुलाई मेरे एक दोस्त का बर्थडे भी होता है इस दिन, 13 जुलाई उस दिन एक्सपायरी है। देखिए थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स है, बट बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इन द मनी कॉल्स भी दिख रही हैं उतनी। और 27 जुलाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफ़ी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, और इन द मनी पुट्स भी वही, जब भी नई एक्सपायरी आती है तो एक नया स्ट्रेडल टाइप बनता है, तो इसलिए यहाँ से कुछ मीनिंग निकाल पाना बड़ा टफ है। दोनों तरफ की इन द मनी कॉल पुट दोनों बेच करके जाते हैं जनरली लोग। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी का डेटा भी देख लेते हैं, वहाँ पे कौन से लेवल है जो हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो 44,327 ज़बरदस्त क्लोजिंग एक बोलूँगा, दिल खुश करने वाली क्लोजिंग रही। काफ़ी सारी कॉल्स आप देख सकते हो कि ये अनवाइंडिंग, माफ़ कीजिएगा, अनवाइंडिंग इसीलिए दिख रही है क्योंकि हमने ऑप्शन चेन की डेट नहीं चेंज करी। फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी अनवाइंडिंग है। कुछ थोड़ी बहुत कॉल्स हैं जो अभी भी जिंदा है, लेकिन टेक्निकली 44,200 के ऊपर बाज़ार अगर रहता है तो हम लोग थोड़ा तेज़ी का ट्रेड लेंगे, और क्वांटिटी हम थोड़ी सी इसमें बैंक निफ्टी में कम रखेंगे। कब तक? जब तक 44,500 हम एक बार क्रॉस ना कर ले, उसके बाद रास्ते फिर से खुल जाएंगे, उसके बाद बहुत तेज़ मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि अब आ चुके हैं हम एक तरीके से अनचार्टेड टेरिटरी में, क्योंकि आसमान बिल्कुल खुला है। खुले आसमान के जब आप होते हो तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता, या फिर यूँ कह लीजिए कि दूर दूर तक, बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो वो बहुत दूर तक की दिखावट जो है वो 44,500 के ऊपर बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे एक बड़ी मेजर पुट राइटिंग या पुट बाइंग भी है। तो ये लेवल के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उसके नीचे हम थोड़ी कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, पर्टिकुलरली लॉन्ग साइड का। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ठीक ठाक इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, और 44,200 के नीचे हम थोड़ी सी कम क्वांटिटी के अंदर पुट बाय करेंगे, और 44 के नीचे ये है फिर भालू की गुफा का दरवाज़ा, और वहाँ पे भी फिर हम भालू बन जाएंगे। 44 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम बड़ी क्वांटिटी में फिर यहाँ पे आ जाएंगे पुट साइड में। आगे चलते हैं, और 13 जुलाई और देख लेते हैं। फिर 27 में तो फिर वही वाला खेल दिखने वाला है हमें, दोनों तरफ की स्ट्रेडल, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा वहाँ पे, हमें व्यू में बन नहीं पाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने सबसे छोटे भाई फिन निफ्टी के पास। फिन निफ्टी की है 4 जुलाई की एक्सपायरी, मार्केट क्लोज हुआ है लगभग 19,900 के पास। तो यहाँ तो बड़ा सिंपल होने वाला एनालिसिस, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगेगा नहीं, क्योंकि 19,900 के ऊपर ही सबसे बड़ी कॉल्स की राइटिंग दिख रही है, यानी इसके ऊपर निकल गया तो फिर तेज़ी के दिन है। और कहाँ तक है? 20,000 तक आराम से हम निकल सकते हैं, ईजिली वी कैन सेल थ्रू टिल हियर। और यहाँ पे 19,900 के नीचे ही फिर 50-50 पॉइंट के टारगेट हमें नीचे की तरफ के भी मिल सकते हैं। तो 19,900 का हमारा क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर तेज़ी है, इसके नीचे जो है मंदी पकड़ के हम लोग चलने वाले हैं। तो चलिए आते हैं, करते हैं कंक्लूड। और डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो लोग वेबिनार के लिए या हमारे लाइव एनालिसिस के लिए जुड़ना चाहते हैं, या इवन फ्री चैनल के लिए जुड़ना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। सबसे ऊपर दे रखा है फ्री चैनल का लिंक, उसके नीचे दिया हुआ है हमारा 5000 मंथली वाला लिंक, और उसके नीचे दे रखा है हमारा वेबिनार की डिटेल्स। तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और FIIs ने फिर से कुछ ना कुछ एडिशन किया है। 56,000 लॉट लॉन्ग आ गए हैं, ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं। अच्छी खासी कॉल अभी भी खड़ी हैं। पुट के मुकाबले इनकी कॉल का नंबर कहीं ज़्यादा है कंपेयर करके देखें तो। प्लस प्रोज कॉल बाय करके बैठे हैं, पुट सेल करके बैठे हैं, यानी चारों तरफ जलेबी और सारी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन हमें कॉशियस अप्रोच ज़रूर अडॉप्ट करनी है। कारण उसका सिंपल है कि स्टॉक फ्यूचर्स में रोल ओवर उस हिसाब से नहीं हुआ जितना हमें मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। तो वो हुआ नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन कटी है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन आ रहा है। तो जब भी कोई नेगेटिव साइन दिखे तो बाकी पॉजिटिव को देख करके हमारे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। हमें स्ट्रिक्टली अपने लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है। हमारे लेवल हमारा हमेशा साथ देते हैं और आगे भी देंगे, प्रोवाइडेड हम ध्यान रखें मार्केट आवर्स के टाइम पे। मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मॉर्निंग में एक बार जो खाली लेवल वाला पार्ट है वो 2-3 मिनट का वीडियो एक बार दोबारा चला लिया कीजिए, तो आपकी मेमोरी में एकदम फ्रेश रहेगा कि कौन सी टेरिटरी जो है वो बुल्स की है और कौन सी टेरिटरी जो है वो बियर्स की है। तो ये दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है कॉशियसली बुलिश, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो हो सकता है सुबह कल फिर से एक बार तेज़ी मिले और उसके बाद साइडवेज जा करके कहीं हमारे को डिप मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना जो है वो एक हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसा करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ अलविदा, और एक बार फिर से आपको ऑल टाइम हाई की और ईद की बहुत 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 बधाई। चलिए दोस्तों, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।